Hello everyone, welcome back. This is जोगिंद्र कुमार नागर from डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड एविम्स मेडिकल कॉलेज। दोस्तों इस वीडियो में हमें जो जानना है, हमें ये जानना है कि जो आपकी काउंसलिंग है, हाँ काफ़ी, क्योंकि आपको पता है स्टेट काउंसलिंग नहीं हो रही, तो एनटी ने अपना क्या क्लेरिफिकेशन दिया है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराने के लिए, नहीं एमसीसी जो काउंसलिंग कराएगी वो, और दूसरा जो स्टेट के कॉलेज हैं वो स्टेट काउंसलिंग के लिए एनटीए का क्या क्लेरिफिकेशन है वो एनटीए ने दिया है। तो हम उसी पे थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है काफ़ी डिले है। तो एनटीए इशू क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग, इन दोनों के रिगार्डिंग बोला है। तो क्या बोला है हम वो बता रहे हैं। तो पहले इन्होंने बोला इस चीज़ के बारे में कि निट काउंसलिंग में एनटी ने अपना क्लेरिफिकेशन क्या दिया। एनटी ने ये क्लेरिफाई कर दिया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सही करते थे, एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम, पहली उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, ये उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इशूइंग द निट यूजी मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया रैंक, ये भी उन्हीं का ही है। ये तीनों इशू जो हैं वो एनटी के अंडर में फिलहाल। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और ऐड करी गई, ये थोड़ी ज़्यादा समझने की, यही हमारा मेन काम का है जो आपको समझना है। इन्होंने बोला गया है कि द एनटीए हैज क्लेरिफाइड इट रिस्पॉन्सिबिलिटी सैज दैट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम। हाँ ठीक है, इन्होंने एग्जाम ले लिया, एनटी का काम था। दूसरे ने बोला डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, और ये भी इनका काम था। एंड इशूइंग द निट यूजी मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन दी ऑल इंडिया रैंक। बाद में इन्होंने बोला कुछ बातें बोली हैं, जबकि जो स्टेट है, वाइल द स्टेट and the central medical counseling committee including the medical counseling committee, that is यानी MCC, जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है जो आपकी ऑनलाइन पूरी काउंसलिंग कराएगी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निट यूजी काउंसलिंग, यही निट यूजी के लिए काउंसलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दो चीजें बोली गई हैं। आप सोच रहे हो कि जो काउंसलिंग है वो एनटीए कराएगी, नहीं भाई, एनटीए के अंडर में नहीं है। ये काउंसलिंग कराने का काम एक तो ये है स्टेट वाले कराएंगे या सेंट्रल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराएगी यानी एमसीसी कराएगी, या तो एमसीसी कराए या स्टेट कराए, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एनटीए नहीं कराएगी। दूसरी चीज यहाँ पर बोला गया था एनटी हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन ए निट यूजी 2021 ऑन नवंबर 1। इन्होंने 1 नवंबर को रिजल्ट निकाल दिया। उसके बाद आप काउंसलिंग कौन कराएगा नहीं कराएगा वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और एमसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काउंसलिंग करा रहे हैं नहीं करा रहे। फिर उन्होंने अपना कुछ क्लेरिफिकेशन रखा। एनटीए ने क्या कहा, एनटीए ने एक स्टेटमेंट जारी करी। एनटीए ने फिर दोबारा से बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, डिक्लेयर द रिजल्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय द नेशनल यानी एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। इनके एलिजिबिलिटी के बेसिस पे उन्होंने एग्जाम ले लिया कि 11वीं 12वीं बच्चा साइंस से पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद बायोलॉजी होनी चाहिए, तब जाकर मेडिकल का एग्जाम देगा। ठीक है, और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है उसको उस स्टेट के हिसाब से उसकी रैंक दे दी गई, जो भी है। बोला गया कैंडिडेट या फिर 17 साल से बड़ा होना चाहिए। द कैंडिडेट सबमिट देयर कैटेगरी एज पर द नेशनल कैटेगरी लिस्ट। जो नेशनल कैटेगरी लिस्ट बनी है एनटी की, एनएमसी ने जो बना रखी है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने भर दी और उसी के हिसाब से उन्होंने सेम एज द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, उन्होंने उसी बिहाफ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आगे उन्होंने क्या बोला, कुछ बाद में इन्होंने और भी स्टेटमेंट ऐड करी। बाद में इन्होंने बहुत सारी और भी कुछ स्टेटमेंट ऐड करी। वो स्टेटमेंट कुछ अच्छी हैं, मतलब आपको थोड़ा समझना चाहिए, बात वही है। बट इन्होंने क्या बोला है, बार बार में एक ही लाइन को रिपीट किया है, एनटी हैज प्रोवाइडेड द ऑल इंडिया रैंक टू द कैंडिडेट। उन्होंने, अब देखो एक चीज़ क्या है, आपको जो निट यूजी रैंक का जो कार्ड है, जो रैंक स्कोर कार्ड है, उसमें आप देखो, उसमें आपको दोनों चीज़ें दिखा रखी हैं। क्या, एक तो ऑल इंडिया कोटा की रैंक, दूसरी तरफ आपको एक कैटेगरी रैंक दिखा रखी है। दूसरा इसमें बोल रहा है द एडमिटिंग authorities will draw a merit list based on the all India rank for the seat of MBBS BDS falling under their jurisdiction, है ना, यानी उनके अधिकार के अकॉर्डिंग उनको जो भी होगा वो मिल जाएगी, MBBS मिलेगा, BDS मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। when the candidate apply to their state, जब कैंडिडेट अपने स्टेट के लिए अप्लाई करेगा, लाइक एज किसी बच्चे के पास उसका डोमिसाइल जो है वो यूपी का बना हुआ, तो यूपी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो रहता दिल्ली में है, तो दिल्ली में उसने अगर 11th 12th करी तो दिल्ली से भी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी तरह से बोल दिया दे विल मेंशन देयर कैटेगरी एज पर द कैटेगरी लिस्ट, जो उनको कैटेगरी की लिस्ट दे रखी उसके बिहाफ पे उन्होंने कर दिया।
जैसे काफ़ी स्टेट में ऐसा देखोगे कि कुछ ऐसे स्टेट में जैसे राजस्थान के या दिल्ली सॉरी यूपी के या हरियाणा या बिहार के कुछ स्टेट में जो कैटेगरी अगर SC ST में आती है तो वो किसी डेवलप स्टेट में लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें वो OBC कैटेगरी में काउंट हो रही है। नाउ द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज विल अकॉर्डिंगली मेक देयर मेडिस। अब ये देखो, ये स्टेट का काम है। स्टेट क्या करेगा, हर स्टेट का हर एक मेडिकल, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक IP यूनिवर्सिटी और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो IP यूनिवर्सिटी जो है उसके जो कॉलेज है उनकी काउंसलिंग IP यूनिवर्सिटी कराएगी। तो उसके लिए क्या है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है ना, तो दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वही इनकी काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगी। द सेम इन द केस ऑफ द डोमिसाइल, वही डोमिसाइल जिस डोमिसाइल का होगा वहाँ का स्टेट, जैसे मान लो किसी के पास डोमिसाइल है ना, वहाँ का जहाँ पे भी रहता है, जन्म प्रमाण पत्र जो भी है, मूल निवास पत्र जिसको बोलते हैं, अगर वो उसके पास है तो वहाँ से काउंसलिंग करा सकता है। एंटी हैज़ नो रोल इन इट, एंटी का कोई रोल नहीं है इसमें। नो चेंज इन एनी डाटा विल बी मेड बाय द एंटी ने कोई भी ना चेंज किया ना उन्होंने कोई डाटा बनाया कि ऐसा ऐसा होगा। अब इसमें क्या हुआ, जो हमारा NIT UG काउंसलिंग है, NIT UG की काउंसलिंग है भाई, इसको कंट्रोल करता है हमारा DGHS है ना, जिसको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंस सर्विस बोलते हैं। ये इसको कंट्रोल कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ MCC के बिहाफ पे, यानी ये DGHS कंट्रोल कर रहा है MCC को, और MCC जो है वही हमारी NIT UG की काउंसलिंग करा रही है। अब बोला था सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी इंक्लूड मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC एंड द आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल यानी ACC, जो आपके BHMS, BMS, BUMS और जितने भी इन सबों की काउंसलिंग आयुष कराएगा। आर नॉट यूट टू बी अनाउंस डैट, इसकी अभी कोई डेट भी अनाउंस नहीं की गई है। विल बी काउंसलिंग स्टार्ट द NIT UG 2020 मेडिकल सेट, जब भी होगी वो अनाउंस कर दी जाएगी। अब एक चीज़ क्या है, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्टेट कुछ MCC जो है कुछ स्टेट के कॉलेज की काउंसलिंग खुद कराता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं दिल्ली के कुछ मेडिकल कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। दिल्ली के 2 मेडिकल कॉलेज हैं IP यूनिवर्सिटी के, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक तो डॉक्टर RML और एक VMMC सफदरजंग जिसको बोलते हैं। सर इन 2 मेडिकल कॉलेज की जो काउंसलिंग है ना वो MCC करा रही है, ऑनलाइन होती है। लेकिन सर एक आती है ड्यू, उस पूरे ड्यू के 3 कॉलेज हैं, ड्यू के दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज हैं सर। MEMC एक, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एक UCMS है सर, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, और एक सर उसमें LHMC है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस है, LHMC। सर ये 3 है, इन तीनों की काउंसलिंग भी कौन करा रहा है सर, MCC भी इन तीनों की काउंसलिंग पर करा रहा है। तो मेन चीज़ फिलहाल इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था, एक चीज़ तो मतलब ये इनकी भी काउंसलिंग करा रहा है, ये स्टेट में कराने की जरूरत नहीं है इनको ना। जब आप काउंसलिंग कराओगे दिल्ली की तो आप इन्हीं के थ्रू करा दो। तो RML किस राउंड में आएगा, कौन से राउंड में आएगा, जब हमारे टाइम में था तो सेकंड, इस टाइम पे उस टाइम पे मैंने देखा है, बट आप जब भी आएगा तो आप देखोगे उसको, आप समझ जाओगे। और एक चीज़ क्या यहाँ पे इस वीडियो में मैंने ये चीज़ था कि एंटी ने अपना पक्ष रखा है कि भाई हम ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, यानी रिजल्ट बनाएंगे, रिजल्ट दे सकते हैं आपको, लेकिन आपकी काउंसलिंग हमारे अंडर में नहीं है, वो काउंसलिंग आपका स्टेट कराएगा या MCC कराएगी। ओके, तो एक तो उसके रिगार्ड बोला है। दूसरा जो आपकी रैंक दे रखी है, दो चीज़ें दे रखी है, एक तो आपकी क्या बोलते हैं ऑल इंडिया रैंक दे रखी है और एक कैटेगरी रैंक दे रखी है। अब इस पर थोड़ा मुद्दा ये आता है कि वो कैटेगरी रैंक क्या आपके स्टेट के हिसाब से दी है, अगर स्टेट के हिसाब से दी तो क्या कैटेगरी की रैंक फिर दोबारा से ये स्टेट की अलग से बनेगी। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि स्टेट की काउंसलिंग की जो आपकी कैटेगरी रैंक दिखा रखी है ना, वो शायद ऑल इंडिया लेवल पे दिखा रखी है, ठीक है। और ऑल इंडिया लेवल के बाद जो आपकी अलग से रैंक निकलेगी स्टेट की, वो अलग निकलेगी। अगर स्टेट की अलग निकलेगी तो फिर स्टेट में आपकी कैटेगरी रैंक में भी वेरी कर सके आपके स्टेट के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।